बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और काफ़ी गर्मी हो गई है। अगर मैं ये गुज़िश्ता 2-3 दिन की बात करूँ तो गर्मी अपनी सही पीक पर मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वैसे तो बीच में जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी तो गर्मी कम हो गई थी, लेकिन अब 2-3 दिनों से काफ़ी गर्मी है। तो ये जो मौसम कभी कुछ और कभी कुछ हो जाता है तो उससे तबीयतें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि नज़ला, फ़्लू, ज़ुकाम सिर्फ सर्दियों में ही होता है। शदीद गर्मी में भी नज़ला, फ़्लू, ज़ुकाम ये तमाम चीज़ें हो जाया करती हैं। वजह यही है कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है, जैसे नॉर्मल मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है तो तबीयत ख़राब हो जाती है। तो चलें, बहरहाल हम काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए ब्लेसिंग है, तमाम ही मौसम को हम इंजॉय करते हैं। और सितंबर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलें, बहरहाल जब कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो, खाने थोड़े लाइट खाने चाहिए। दालों का इस्तेमाल करें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें। और वो तमाम लोग जिनकी गोश्त के बग़ैर अधूरा है खाना, तो कोशिश करें कि दाल या सब्ज़ी के साथ ही गोश्त को तैयार किया जाए। बहुत ज़्यादा भुने हुए खाने ना खाएं, थोड़ी सी ग्रेवी तैयार कर लीजिए। और चावल वैसे काफ़ी अच्छे लगते हैं, जल्दी हज़म भी हो जाते हैं और ख़वातीन भी बड़े शौक़ से चावल बनाती है जब बड़ी शदीद गर्मी होती है, कि बहुत ज़्यादा किचन में देर तक खड़े होकर जो है वो रोटियां ना पकाई जाएं। तो बहरहाल मौसम के हवाले से खानों को चेंज कर भी लेना चाहिए। आज हम बनाएंगे दही भिंडी। गर्मियों में भिंडी वाफिर मिकदार में नज़र आ रही होती है। वैसे तो अभी इस सैलाब की सूरत हाल की वजह से ऑलमोस्ट तमाम ही सब्ज़ियाँ शॉर्ट हो चुकी हैं। मैं कल ही की बात है कि मैं पुदीना पता कर रही थी तो उन्होंने यही कहा कि पुदीना शॉर्ट हो चुका है। तो बहरहाल लीफ़ी वेजिटेबल्स काफ़ी कम आ रही हैं मार्केट में, और अगर आ भी रही हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल सब्ज़ी मौजूद है और दुआई की जा सकती है कि हालात बेहतर हो जाएं। ज़रई मुल्क है और हमारी जो ज़राअत है वही काफ़ी मुतासर हुई है। तो बहरहाल आज दही भिंडी बनने जा रही है और इसके साथ ही हम बनाएंगे दाल गोश्त। दाल गोश्त में हम यूज़ करने जा रहे हैं चने की दाल। वैसे ऑलमोस्ट तमाम ही दालों के साथ गोश्त बहुत अच्छा लगता है। साबित मूंग है, साबित मसूर है, साबित माश की दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है। और चने की दाल के साथ तो मैं समझती हूँ मोस्टली घरों में तैयार किया ही जाता है। आज हम दाल गोश्त में यूज़ करने जा रहे हैं मटन। और दही भिंडी में जो आपके घर में अगर आपने दही लिया हुआ है, बहुत खट्टा हो गया है, उसको भी आप दही भिंडी में शामिल कर सकते हैं क्योंकि भिंडी में बड़ी ज़बरदस्त सी खटास आएगी। तो चलिए चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और मैं आपको अज्जा भी नोट करवाती हूँ कि आज जो हमारी रेसिपीज़ हैं उनके लिए हमें कौन कौन से अज्जा चाहिए होंगे। अच्छा, यहाँ पर कुकर में जो गोश्त है वो हमने गलने के लिए रख दिया है और इसके साथ साथ जो चने की दाल है वो भी हमने उबलने के लिए रख दी है। तो यहाँ पर चने की दाल को उबलने देते हैं और साथ ही जो गोश्त है उसको गलने देते हैं। जो भिंडी है उसको आपने पहले वॉश करना है। वॉश कर लेने के बाद आप उसको छन्नी में डाल दीजिए। जब वो अच्छी सी ड्राई हो जाए फिर आपने उसकी टिप और टेल बहुत ही थोड़ी सी, ये नहीं कि हद से ज़्यादा आप काट लें। मैंने अक्सर देखा है लोगों को कि इतनी ज़्यादा सब्ज़ी को काट लेते हैं कि वो पकाने के लिए कुछ बचती ही नहीं है। तो बहरहाल बहुत ही माइनर सी आपने काटनी है और उसके बाद आपकी पसंद है या तो सेंटर से कट लगा दें या फिर बारीक बारीक स्लाइसेस कर लीजिए। तो भिंडी को भी हमने वॉश करके काट कर रख लिया है। तो मैं आपको भिंडी और दाल गोश्त के अज्जा भी नोट करवा देती हूँ। भिंडी को हमने क्या करना है, फ्राई करके निकाल लेना है और इस ज़ाहिर सी बात है हम उसको ऑयल में तैयार करेंगे। इसके अलावा दही भिंडी है तो उसमें दही जाएगा, कुटा हरा धनिया है, ज़ीरा है, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, चॉप्ड हरी मिर्चें, साथ ही हम उसमें शामिल कर देंगे नमक। तो हम क्या करेंगे, भिंडियों को फ्राई करेंगे, उसके बाद दही के साथ तमाम मसालों को हमने भून लेना है और उसमें जो हमारी फ्राई हुई भी भिंडी है उसको मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे और सर्व कर देंगे। सिंपल चपाती के साथ बहुत अच्छी जाएगी। दाल चावल के साथ ये मसाले वाली भिंडी बहुत अच्छी लगती है, इसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और दाल गोश्त के लिए दाल और गोश्त के अलावा हमें चाहिए प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है, साबित गरम मसाला है, चॉप टमाटर, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा ऑयल, चने की दाल है जो कि बॉईल हो रही है, गरम मसाला पाउडर,
हरी मिर्चें, हरा धनिया, जूलियन में कटा हुआ अदरक, और क्योंकि दाल है तो बहुत अच्छा है, लास्ट में थोड़ा सा भगार होना ज़रूरी है। उसमें हम ऐड कर देंगे ज़ीरा, साबित लाल मिर्च, और हमने ये 2 चीज़ें ऐड करके और उसको भगार लगा देंगे। तो मटन को आपने बॉईल कर लेना है। प्याज, अदरक, लहसुन, साबित मसाले और हल्दी, इन तमाम चीज़ों के साथ उसको हम बॉईल करेंगे। फिर टमाटर के साथ तमाम पिसे हुए मसाले उसमें ऐड कर देंगे और फिर हमने उबली हुई दाल ऐड करके उसको पकने देना है। दाल का जो पानी होगा ना वो भी हम उसमें शामिल करेंगे। उसमें उसकी इफ़ादियत भी शामिल होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो अच्छा है कि हम ग्रेवी के लिए बजाय इसके कि अलहदा से पानी इस्तेमाल करें, दाल का पानी यूज़ करेंगे। और आखिर में अदरक, हरा मसाला और साथ ही गरम मसाले के साथ हम उसको गार्निश कर लेंगे। तो चलें सबसे पहले क्या करते हैं कि भिंडी को कर लेते हैं फ्राई। जब तक हमारा ये गोश्त भी बॉईल हो रहा है तो अच्छा है कि हमारी जो भिंडी है वो रेडी हो जाएगी। मैंने इसकी टिप और टेल को थोड़ा सा कट कर लिया है और आप इसको पूरा सेंटर से भी कट लगा दें ताकि जो मसाला है वो अंदर तक चला जाए। और भिंडी वो सब्ज़ी है जो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी लवर नहीं भी हैं, सब्ज़ियां नहीं पसंद करते हैं, वो भी भिंडी ज़रूर खाते हैं। और भिंडी की जो लेस है या अरवी में जो लेस होता है काफ़ी इफ़ादियत है उसकी, और यकीनन तमाम चीज़ें हमारे लिए ही हैं। तो अच्छा है कि तमाम चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करें। कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं भी लगती है उसको इस तरीके से बनाएं कि आपके घर वाले उसको पसंद करें। चलें थोड़ा सा ऑयल को गर्म भी होने देते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी भिंडी। तो ये आ गई हमारे पास भिंडी और उसको इतना फ्राई करेंगे कि एक तो ये थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी और दूसरी चीज़ ये कि इसका जो लेस है ना वो नज़र आना बंद हो जाएगा। वरना जब भी हम भिंडी को स्टर कर रहे होते हैं हमें लेस नज़र आ रहा होता है बाकायदा, तो वो भी नज़र आना बंद हो जाएगा। भिंडी थोड़ी सी गल भी जाएगी। बहुत ज़्यादा ओवर कुक करके भिंडियों को काला नहीं करना, ग्रीन ही रखना है, लेकिन इसको फ्राई करना है, कच्चापन दूर करना है। ब्रेक का टाइम है मेरे पास तो मैं सिर्फ इतना करूँगी ब्रेक में कि भिंडियों को फ्राई होने के लिए रख देते हैं और शुरू में मैं इसको थोड़ा सा कवर कर देती हूँ ताकि भिंडी श्रिंक हो जाए। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मैं इसको टॉस करके फ्राई कर लूँगी। तो बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मैंने ब्रेक में इतना किया था कि भिंडी को थोड़ा सा कवर कर दिया था और जब हमने उसको कवर किया तो वो हल्की सी श्रिंक हो गई, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि लेस जो है वो नज़र आ रहा है। तो अब हमने ढक्कन को हटा के और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे तो फिर जो ये लेस है ये भी ख़त्म हो जाएगा, भिंडी अच्छी सी गल जाएगी। सिर्फ मैं एक चीज़ इसमें अभी से ऐड कर देती हूँ और वो है हमारा सॉल्ट। तो मैं इसमें सॉल्ट को शामिल कर देती हूँ। चलें जी, और इसको होने देते हैं फ्राई। हम आ जाते हैं दाल गोश्त की तरफ ताकि भिंडी आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे। उसके बाद हम इस भिंडी को दही भिंडी बनाएंगे कुछ मसालों के साथ और दही के साथ। तो चलें, इसको हल्की ही आंच पे मैंने रख दिया है और थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या करना है, मटन को हल्दी और अदरक लहसुन साथ ही साबित गरम मसालों के साथ हमने बॉईल कर लेना है। तो ये हमने साबित गरम मसाले के साथ इसको बॉईल भी कर लिया है, लेकिन कुछ मैं और प्याज जो है उसकी कटिंग भी कर लेती हूँ। नाइफ़ ले लेते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल गोश्त, तो थोड़ी सी ले लेते हैं प्याज। अच्छा, इसको सुर्ख वुर्ख कुछ भी नहीं करना है, बस हल्का सा हम इसको पिंक करेंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, बस दैट्स इट। और अगर आप मटन स्टू वगैरह बनाने जा रही हैं ना तो फिर ये जो बेबी अनियन है इसको आप एज इट इज़ काटें और उसमें ऐड कर दें जहां हम ढेर सारी प्याज शामिल कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी और मज़े की लगती है। चलिए, मैं इसके थोड़े से स्लाइसेस कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल
शामिल कर लेने के बाद हम हल्का सा प्याज को सौते कर लेंगे। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद कढ़ाई। चलिए जी, ये आ गई हमारे पास कढ़ाई। स्टोव भी कर लेते हैं ऑन और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुकिंग ऑयल। तड़का भी लगाएंगे तो स्टार्टिंग में आपने बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना। चलिए इसको गरम भी होने देते हैं और इसके साथ ही शामिल कर देते हैं इसमें प्याज और साथ ही जो टमाटर है उसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, जो भिंडी है उसको आपने उलटते पुलटते रहना है। तमाम ही सब्जियाँ कैलोरीज़ में लो होती हैं, बिल्कुल उसी की तरह भिंडी भी कैलोरीज़ में काफ़ी लो है। कार्ब्स इसमें बहुत कम होते हैं और भिंडी जो है वो हमारे पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्योंकि फ़ाइबर की मिकदार हमें अच्छी मिल जाती है इससे। और वैसे भी तमाम सब्ज़ियाँ मोस्टली वो तमाम लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको चाहिए वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जो वेजिटेबल्स आप स्किन के साथ यूज़ कर सकते हैं उनको ज़रूर करें, जैसे खीरा हो गया और इसके साथ साथ आलू हैं। ये वो सब्ज़ियां हैं कि जो हम स्किन के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़्यादातर बीमारियां जो है ना वो पेट की बीमारियों से शुरू होती हैं। यानी कि अगर आपका निज़ाम इंहिज़ाम बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है तो फिर होपफुली आपकी सेहत अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले आपने इसी चीज़ को देखना है। अगर कुछ गड़बड़ चल रही है तो उस पर फोकस करें, सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो उससे ये होता है कि हमारी ख़ास तौर पर जो हाजमा है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो चलें लाइट सा हम इसको गुलाबी करते हैं और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी बॉईल हुआ हुआ मटर। बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। अच्छा, बॉईल करने का मकसद भी यही है कि टाइम बहुत ज़्यादा हमारे पास नहीं होता है, तो हम लाइव शो है, हमारी कोशिश होती है कि चीज़ों को थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करके रख लिया जाए। बोल भी अच्छा खासा गर्म हो रहा है तो मैं चम्मच की मदद से निकाल लेती हूँ। चलें जी, और इसकी कर लेते हैं भुनाई। प्याज है, साबित गरम मसाला है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक। थोड़ी सी लहसुन और अदरक की जो रौनस है उसको ख़त्म करते हैं। भिंडियों को हमने चमचा चलाते जाना है। वैसे ब्रेकफास्ट में भी भिंडी बहुत अच्छी लगती है, ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से अंडा नहीं खाना पसंद करते हैं, गर्मियों में नहीं अच्छा लगता है, या इसके साथ साथ अंडे से कोई एलर्जी है, सूट नहीं करता है, तो उनको चाहिए कि भिंडी को ज़रूर ट्राई करें। सुबह चपाती या पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। और अगर बहुत ज़्यादा लाइट्स का इशू नहीं है तो भिंडी को काट के, वॉश करके, धो के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि भिंडी थोड़ा सा टाइम लेती है इसकी प्रिपरेशन में। तो अगर आप ये तमाम काम करके रख लेते हैं तो फिर आपका मिनटों वाला खाना तैयार हो सकता है। आपने फ्रीज़र से कटी हुई भिंडी निकाली और उसके बाद आपने उसको, एक तरफ से भिंडी फ्राई हो गई, दूसरी तरफ से आपकी चपातियाँ तैयार हो गई। तो मैं तो अक्सर करके रखती हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है और दिखने में भी वो बहुत अच्छी रहती है। सॉफ्ट नहीं होती, फील नहीं होता कि आपने इसको फ्रीज़र से निकाला हुआ है। तो ये उन सब्ज़ियों में से है जिसको आप बहुत इजीली फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं, वरना नॉर्मली आलू वग़ैरह सूट नहीं करते। फ्रीज़र में रखो तो उनका टेस्ट और अपीयरेंस जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो चलें, यहाँ पर भिंडियों को तो हम फ्राई कर ही रहे हैं और मैं दाल को भी चेक कर लेती हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कुछ मसाले और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। थोड़ा सा रोस्ट होने देते हैं गोश्त को, उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च और हम इसमें पिसा धनिया ऐड कर देंगे।
साथ ही इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर और हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो वो जो थोड़ी सी भुनाई है ना, वो हमने ज़रा इसकी अच्छे से करनी है ताकि जो प्याज है वो भी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, भिंडी अच्छे से फ्राई हो गई है तो मैं ऐसा करती हूँ कि प्लेट ले लेते हैं और उसमें भिंडियों को निकाल लेते हैं। चलो, आंच भी कर देते हैं बंद और फिर हम सेम पैन में सेम ऑयल में इसका जो दही के साथ मसाला है ना वो तैयार कर लेंगे। अच्छी सी सॉफ्ट भी हो गई है और बाकी हम इसको दम दे देंगे दही के मसाले में ताकि भिंडी हमारी ज़बरदस्त सी मसालेदार दही की तैयार हो जाए। और साथ ही ब्रेक का टाइम आ चुका है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, ये जो गोश्त है इसको भूनेंगे हल्की आंच पे। ज़रूरत पड़ेगी मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी। वापस आएंगे आपके सामने उसमें मसाले ऐड करेंगे और जो भिंडी का दही वाला मसाला है ना वो भी ब्रेक से वापस आने के बाद ही बनाते हैं। तो आपका वेट करते हैं, जल्दी से छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ स्लाइस में कटे हुए टमाटर। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत और साथ ही लाल मिर्चें हस्बे ज़ायका। तो ये हमने ऐड कर दी हल्दी, पिसा हुआ धनिया और पिसी लाल मिर्च। पिसी लाल मिर्च भी आपने ऐड कर देनी है हस्बे ज़रूरत, क्योंकि दाल भी ऐड करेंगे तो मसाले इतने होने चाहिए कि दाल के लिए भी काफ़ी हैं। अच्छा, भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई। साबित गरम मसाला ऐड करके तो हमने इसको बॉईल कर ही लिया था। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी और इसको कवर कर देते हैं ताकि जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए जी, अब मैं इसको कर देती हूँ कवर। चने की दाल भी काफ़ी डन हो गई है, लेकिन चलें थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है तो उसको और पकने देते हैं। और अब आ जाते हैं दही भिंडी के मसाले की तरफ। सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। तमाम चीज़ों को हम विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें जाएगा नमक। नमक आपने ऐड कर देना है भिंडी के हिसाब से। तो सब्जियों में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते बस। चलिए, साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लेवल में पिसी हुई लाल मिर्च और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर। ये चला गया। हमने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा ज़ीरा और अब मैं ले लेती हूँ विस्क ताकि दही को हम बहुत अच्छे से फेंट लें। मैंने ये काम कढ़ाई में ही कर लिया है, अगर आप चाहें तो किसी भी मिक्सिंग बोल में आप इस काम को कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप उसको कढ़ाई में ऐड कर दें। चलें, और अब मैं इसका स्टोव भी ऑन कर देती हूँ। अच्छा, अब क्या करते हैं, साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं दाल भी। और दाल के, क्योंकि दाल में थोड़ी सी कसर बाकी है तो दाल भी गलती रहेगी और साथ ही जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से गलते रहेंगे। पानी इसमें मौजूद नहीं है, वरना मैं इसका पानी भी ऐड कर देती। इसकी आंच कर देते हैं बंद और यहाँ पर दाल को, और गोश्त तो खैर गला हुआ ही है, लेकिन स्पेशली जो मसाले हैं उनको पकने देते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, मसाला सिर्फ भूनना है और भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी फ्राई हुई हुई भिंडी, जिसमें हमने ऑलरेडी नमक स्पेशली शामिल कर दिया था।
ताकि बहुत ज़्यादा जो भिंडी है वो रूखी फीकी सी महसूस ना हो। चलिए थोड़ा सा इसको खुश्क होने देते हैं। दही का पानी है, फर्दर तो हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। और अगर खट्टा है दही, बहुत अच्छा इस रेसिपी के लिए, आप इसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि गर्मियां हैं, दही को अगर 2 से 3-4 दिन हो जाते हैं फ्रिज में भी, तो दही में खटास आ जाती है, जो डिफरेंट रेसिपीज़ में अच्छी नहीं रहती, लेकिन कुछ रेसिपीज़ में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कढ़ी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं खट्टे दही को। बिरयानी में बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि बिरयानी को हम वैसे ही खट्टा बना रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों से। तो चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, कोशिश किया करें बिल्कुल भी आपका जो खाना है वो वेस्टेज में ना जाए, चाहे वो कुक हुआ हो या वो रॉ फॉर्म में हो। और आपने ज़रूर मेक श्योर करना है इस चीज़ को कि आपका जो खाना है भूसी टुकड़े या खुदा न खास्ता डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए। उतना ही बनाएं जितना आपके घर वाले खा लें। और अगर कभी कुछ ज़्यादा बन जाता है तो फिर कोशिश करें कि वो किसी न किसी के ज़रूर पेट में चला जाए और वो ज़ाया बिल्कुल भी ना हो। तो अगर दही भी कुछ ऐसा है, खट्टा हो गया है, तो डिफरेंट चीज़ों में आप उसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि उसको थ्रो कर दिया जाए। अच्छा, ब्रेक आ गई है तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और ड्राई करूँगी, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक में मैं इसको थोड़ा सा और भून के इसमें दही ऐड करके सिर्फ मिक्स करूँगी बस, और कुछ भी नहीं करेंगे। ब्रेक के दौरान टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे। तो ऐसा करेंगे, जब वापस आएंगे तो हम भिंडी को डिश आउट भी करेंगे, और इसके साथ साथ जो हमारा दाल गोश्त है उसमें हमने कुछ और चीज़ें ऐड करनी हैं, उसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है, उसको कुक करेंगे। तो आपने कहीं भी नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहिएगा। चलें, भिंडी ऐड करने का भी यहाँ पर टाइम जो है वो आ चुका है, तो मैं भिंडी शामिल करने जा रही हूँ और इसको थोड़ी सी देर के लिए रख देते हैं दम पे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। दही के मसाले में हमने भिंडी को रखा है थोड़ी सी देर दम पे, और अब आ जाते हैं अपने दाल और गोश्त की तरफ। तो मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ, क्योंकि हमने इसमें टमाटर ऐड किए थे और इसके साथ ही हमने इसमें जो दाल है वो शामिल कर दी थी। पिसे हुए तमाम मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए थे। हल्की सी बस इसकी भुनाई करेंगे, उसके बाद मैं इसको भी दम पे रख दूँगी। हल्की सी दाल में कसर है वो भी दूर हो जाएगी, और इसके साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे कुछ हरा मसाला। टमाटर तो वैसे ही दाल के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। और फिर हमने इसका एक भगार सा भी तैयार करना है, बनाना है। तो चले, मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ी मोटी मोटी काट कर हरी मिर्चें, 2 से 3। चलिए, चली गई इसमें हरी मिर्चें। थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसमें अदरक, बाकी हम यूज़ करेंगे गार्निशिंग में। ये हमने इसमें शामिल कर दिया पिसा हुआ गरम मसाला, हमने इसमें ऐड कर दिया, और इसको थोड़ा सा दे देते हैं एक अच्छा सा मिक्स। अच्छा, अभी ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमने कम ही यूज़ किया मसाला बनाने के लिए, क्योंकि इसके बाद हमने इस पर एक ज़बरदस्त सा तड़का भी लगाना है, जिसमें होल रेड चिलीज़, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे ज़ीरा। और क्योंकि दाल में कसर है, तो यही वजह है कि मैं इसको भून भी रही हूँ। दाल अगर बहुत ज़्यादा गली हुई होगी तो आप पहले टमाटर वगैरह भून लीजिएगा, फिर आपने बॉयल हुई हुई दाल ऐड करनी है, क्योंकि अगर हम उसको इस तरीके से भूनेंगे तो फिर दाल बिल्कुल गल जाएगी और उसका दाना ख़त्म हो जाएगा। और हमारा मकसद ये है कि दाल का जो दाना है वो बरकरार रहे। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी, इतना कि थोड़ा सा दाल को हमने गलाना भी है, और मैं इसको सर्व करूं तो फिर बहुत ज़्यादा जो दाल गोश्त है वो हमारा ड्राई ना हो। फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा भगाड़ लगाएंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ, और यहाँ पर जो हमारी भिंडी है ना, इसको अब निकाल के हम कर देते हैं सर्व।
मसाले में थोड़ा सा पकाने का मकसद ये था कि क्योंकि हमने सिर्फ नमक के साथ भिंडी बनाई थी, तो अब मसालेदार सी बन गई। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद सर्विंग प्लेटर। जो भी आपको अच्छा लगता है अपनी भिंडी के लिए वो आप ले लीजिए। चपाती के साथ बहुत अच्छी लगेगी, दाल चावल के साथ अक्सर लोग डिफरेंट चीज़ों को सर्व कर रहे होते हैं, तो फिर उसमें भी भिंडी बहुत अच्छी लगती है। या मसाले की जो भरी हुई भिंडी होती है वो बहुत अच्छी लगती है, तो उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। और साथ ही दही की ज़बरदस्त सी खटास के साथ मैं इसकी साइड्स भी थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ। और जो दाल गोश्त है ना, उसका भगार भी रेडी कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से बनाएं, सब्जियां घर वालों को अच्छी लगें। खटास पसंद की जाती है तो थोड़ी सी सब्जियों में खटास ऐड कर दिया करें, या फिर गोश्त के साथ तैयार कर लें, बनाएं। जब भी अगर आप भिंडी गोश्त बनाते हैं तो फिर उस इतने ही सालन में आपने भिंडी को फ्राई करके ऐड करना है, जो आपको पता है कि आज ही कंज्यूम हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम उसको फ्रिज में स्टोर करते हैं तो बेशक आपने भिंडी को फ्राई कर लिया हो, लेकिन फिर भी वो अपना लेस छोड़ती है और जो आपकी ग्रेवी होगी वो काफ़ी लेसदार हो जाती है। तो बहुत अच्छा है कि फिर आप थोड़ा सा या तो सालन अलग कर लें, उसमें भिंडी फ्राई करके डालें, और अगर नेक्स्ट डे सर्व कर रहे हैं तो फिर फ्रेश भिंडियों को फ्रेश ही आपने फ्राई करना है और उसमें ऐड करना है, ताकि आपका जो शोरबा है ना वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो या लेसदार ना हो, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो चलें, साइड्स मैंने इसकी क्लीन कर दी हैं, इसको लेकर चलते हैं टेबल की तरफ और अपना तैयार कर लेते हैं भगार। चलें, भगार के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए। एक तो हम ऐड कर देंगे होल रेड चिलीज़, यानी कि साबित लाल मिर्च, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है सफ़ेद ज़ीरा। चला जाएगा इसमें ऑयल। अच्छा, मैं इसमें कट लगा के एक दो हरी मिर्चें भी ऐड कर देती हूँ, ताकि हरी मिर्चें भी हमारी खूबसूरत सी हो जाएंगी ना भगार में। लेकिन कट ज़रूर लगाएं, हरी मिर्च फटती है भगार में तो आपके फेस पर आ सकती है। तो चलिए, चली गई 2 अदद हरी मिर्चें, और यहाँ से ले लेते हैं हरा धनिया और इसको कर लेते हैं बारीक चॉप। जैसे ही हमारा थोड़ा सा उसका दम कंप्लीट होता है, मैं उस पर भगार ऐड कर दूंगी, हरा धनिया ऐड कर दूंगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा हरी मिर्चें वो भी भगार में मौजूद हैं, वो हम उसमें शामिल कर देंगे, और साथ ही अदरक। नान के साथ बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको सर्व करें, चने की दाल के साथ अच्छे जाते हैं नान। चलिए, इसकी आंच को भी थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। अब जो हमारे पास ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा। कुछ भी आपसे मिस हो गया हो, इस ब्रेक को बिल्कुल भी मिस मत किया करें, और ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें, चीज़ों को चेक कर लिया करें, क्लिक ले लें, बाद में आराम से बैठ के लिख लीजिए, क्योंकि पूरे शो में बहुत अच्छा है कि पेन और अपना जो पेज है, डायरी है, कुछ भी है, पूरे शो में लिखने के बजाय जो आपका लास्ट हमारा ब्रेक है उसको थोड़ा सा फोकस कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और या क्लिक ले लें, आराम से बैठ के उसको नोट डाउन कर लें। तो चलें, यहाँ पर हमारा भगार भी रेडी हो रहा है, और कोई भी अच्छा सा गहरा सा प्लेटर ले लीजिए जिसमें आप अपने दाल गोश्त को सर्व कर दें। तो फुल ऑफ प्रोटीन भी है, क्योंकि दालों में भी प्रोटीन है, गोश्त में तो है ही। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हेल्दी सी रिकैप ब्रेक आ गया है हमारे पास। मैं अब इसकी आंच को बंद कर रही हूँ। ऑयल गरम है, थोड़ा सा और अरोमा भी आ जाएगा मिर्चों का, ज़ीरे का। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, सो आपने कहीं नहीं जाना है। स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने ऐड किया है, तो एक दफ़ा दोबारा से इसको टेस्ट कर लेते हैं। भगार को मैं एक दफ़ा दोबारा से कर लेती हूँ गरम। और आज
तड़का में बनने जा रहे हैं बीफ पसंदे, साथ ही बनेगी माश की दाल और इमली की चटनी। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और मैं थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पर इसको निकालती हूँ। मुझे बताया जाए कि अगर 1-2 मिनट रह गए तो हम इसको निकाल के सर्व कर देंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस अदरक ऐड करनी है, साथ ही जो हमारा ये भगार है वो मैं ऐड करूँगी, थोड़ा सा ऐड कर देंगे हरा धनिया। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और मैं ख़ुद भी अभी ब्रेक में जो है वो स्लाइड्स देख रही थी तो कल की रेसिपीज़ मुझे याद आ गई। कल हम बनाने जा रहे हैं दूध दुलारी और साथ ही बनाएंगे बीफ पुलाव, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूरा ही वीक बहुत ही टेम्पटिंग सा है, देसी सी रेसिपीज़ हैं और जो आप लोग बहुत इजीली अपने घरों में बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको कोई ख़ास मुश्किल नहीं पेश आएगी और मोस्टली चीज़ें आपको अपने घर से ही मिल जाएंगी। अगर आज की रेसिपी फिर भी रह गई हो तो मैं हमेशा ही आप लोगों को बताती हूँ कि रिपीट टेलीकास्ट होता है, डेली बेसिस पे रात को आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी विद इन वीक शो को अपलोड कर दिया जाता है और दावत के पेज पर रेसिपी अपलोड कर दी जाती है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो रेसिपी तो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। चलें, भगार भी अच्छा सा गर्म हो गया है, तो अब मैं इसको निकाल के कर देती हूँ सर्व। चलें जी, ये हो गया। थोड़ा सा स्पून की मदद से इसको सेट करते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरा धनिया। वैसे भी दालों के साथ हरा धनिया बहुत अच्छा जाता है और हम मोस्टली अपनी देसी रेसिपीज़ को हरे धनिए से फिनिश कर रहे होते हैं। थोड़ी सी ऐड कर देते हैं अदरक। वैसे इस मौसम में अदरक खाना फ़ायदेमंद भी है, ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। और साथ ही अब इस पर ऐड कर देते हैं भगार। थोड़ी सी रेड चिलीज़ हैं, मैंने हरी भी ऐड कर दी थी। तो रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे बताया गया है कि बाहर बहुत ज़बरदस्त सी बारिश हो रही है, तो चलें होपफुली कि बारिश सबके लिए रहमत का ही बाइस बने। और जितनी ज़्यादा शदीद गर्मी हो रही थी 2-3 दिनों से, तो लग रहा था कि मे भी अब जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी बारिश हो जाएगी। तो आई होप कि अब वेदर थोड़ा सा बेहतर भी होगा, क्योंकि गर्मी वाकई बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त सी हो रही थी। तो चलें, अच्छी बात है। शो के बाद हम भी देखते हैं बाहर आखिर कितनी बारिश हो रही है। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो अपना और अपने प्यारों का आपने रखना है ढेर सारा ख्याल। रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं और इसको लेकर चलते हैं जनाब अपने टेबल की तरफ। चलें, तो ये आ गया हमारा आज का मेन्यू। दाल गोश्त और इसके साथ ही हमने बनाई दही भिंडी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई फरमाइश है, ज़रूर उसको नोट डाउन करवा लीजिए। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।